प्यारे छात्रों, बहुत बहुत आशीर्वाद और नमस्कार। हम संस्कृत के अनुवाद के जो साधारण वाक्य हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं और हमने अब तक जो धातु का प्रयोग किया वो लट लकार धातु का प्रयोग किया था वर्तमान काल का। आज मैं आपको भूतकाल की जो धातु है लंग लकार, उसकी जो धातुएं हैं, उनके रूप हैं, उन पर आधारित कुछ अनुवाद आपको मैं बताऊंगा। ये देखिए, यहाँ पर एक पहला जो वाक्य है, राधा ने पत्र पढ़ा। राधा ने पत्र पढ़ा या राधा पत्र पढ़ती थी, एक ही बात है दोनों प्रकार से। अब यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है राधा ने, तो राधा जो है पर यहाँ पर क्या है, करता है, चिन्ह ने मिल रहा है यहाँ पर। राधा ने जो है, राधा करता है। अब राधा ने पत्र को पढ़ा। पत्र यहाँ पर क्या है, कर्म है। तो जैसे कि कहना चाहिए पत्रम, पत्रम पत्रे पत्राणी, नपुंसक लिंग में चलते हैं इसके रूप, पत्रम पत्रे पत्राणी से। तो राधा पत्रम अपठत। अपठत जो है, ये राधा, मैंने बताया था कि मैं और तुमको छोड़ करके सभी कर्ता प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ राधा एक वचन है, प्रथम पुरुष है, तो प्रथम पुरुष एक वचन में धातु का रूप बनता है, वो बनता है अपठत। जरूरी नहीं है कि मतलब पठ धातु, ये धातु कोई भी हो सकती है, जिस तरह से मैंने ये आगे दिया भी है, लेकिन वो इसी प्रकार से उसका प्रयोग होगा। अब अगला हमारा जो वाक्य है वो है, वे वाहन से बाजार गए। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि वे वाहन से बाजार जाते थे। तो यहाँ पर जो वे शब्द है, ये बहुवचन का शब्द है और ये प्रथम पुरुष के अंतर्गत आता है, बहुवचन। अब आता है वाहन से। वाहन से तो यहाँ पर क्या है, करण कारक है। तो जैसे रामेन है, इसी प्रकार से ये वाहनेन हो जाएगा, एक वाहन है। और बाजार गए, बाजार को गए, यानी बाजार जो है यहाँ पर जो है ये कर्म है। तो यहाँ पर ते वाहनेन हाटम अगच्छन। अब जैसे कि अपठन है, ऐसे ही अगच्छन बहुवचन में, प्रथम पुरुष बहुवचन में। अब अगले वाक्य में चलते हैं। मैंने उत्सव में गीत गाया। मैंने, किसने, मैंने, तो मैं यहाँ पर जो है करता है। उत्सव में, उत्सव में का मतलब ये हुआ कि ये जो शब्द यहाँ पर बनेगा वो बनेगा सप्तम विभक्ति का, अधिकरण में और पर जिसमें आता है। तो ये उत्सव का हो जाएगा उत्सवे, अहम उत्सवे गीतम। अब ये मैं जो है वो उत्तम पुरुष एक वचन है, तो यहाँ पर जैसे अपठम है तो ऐसे ही गायन का वो अगायम। अगला वाक्य देखिए, तुमने राम का पत्र पढ़ा या तुम राम का पत्र पढ़ते थे। तो यहाँ पर तुम के लिए तुमने, एक वचन त्वम। अब यहाँ पर राम का मतलब ये षष्ठी विभक्ति है, संबंध कारक इसका है काकी के से। तो ये राम का, तो यहाँ जो है रामस्य हो जाएगा, ये दिखाई दे रहा है आपको सामने, रामस्य राम का, पत्रम पत्र, अपठ। यहाँ पर
ये मध्यम पुरुष है, एक वचन है, तो ये अपठ प्रयोग होगा, तो ये आपका आ गया अपठ है। तो त्वम रामस्य पत्रम अपठ, तुमने राम का पत्र पढ़ा। अगला वाक्य है हम दोनों ने खाना खाया। अब यहाँ पर हम दोनों आ गया। हम दोनों जो क्या कौन सा है ये उत्तम पुरुष में द्विवचन है, हम दोनों। तो ये हो गया आवाम भोजनम, भोजन को भोजनम, और अखादाव, इसके अनुसार ये अखादाव। ठीक। अब यहाँ पर अगला वाक्य देखिए, तुम सब गेंद से खेलते थे या गेंद खेलते थे, या तुम सब गेंद से खेले। तो तुम सब यहाँ पर बहुवचन बन जाता है और वो आता है मध्यम पुरुष का, तो ये बनता है यूयम। अब गेंद से अर्थात गेंद के साथ, गेंद कहते हैं कंदुक, तो गेंद के साथ ये कर्ण आ गया, तो कंदुकेन हो गया। यूयम कंदुकेन अक्रीडत, जैसे अपढ़त ऐसे ही अक्रीडत। इसी प्रकार से और भी बहुत से वाक्य बनेंगे। मैंने आपको बताया कि ये साधारण वाक्य हैं, तो इनका आप अभ्यास करें। उसने पाठ पढ़ा, उन दोनों ने गीत गाया, वह बाजार गया, राधा और मीरा ने पत्र पढ़ा। मतलब अगर राधा और मीरा होता है तो क्या हो जाएगा, द्विवचन हो जाएगा। द्विवचन का मतलब फिर जो है इसकी जगह पे ये लगेगा अपठताम। तो यही हमें ध्यान रखना है। ये अभ्यास अगर आप निरंतर करेंगे तो ये साधारण वाक्य सीखने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब हम कल अगली वीडियो में आपको लिट लकार भविष्य काल के जो धातुएं होती हैं उनसे संबंधित वाक्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। और आपसे मेरी बस यही विनती है कि आप पूरा वीडियो देख करके और फिर उसको आप सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।